Welcome to Nursing Lecture with Imtiaz. Dear viewers, in today's lecture we will discuss about the multiple choice question, best choice question of adult health nursing, unit number 1 that is digestive system. सबसे पहले MCQs की तरफ चलते हैं. The best duration of treatment to ensure 90% duodenal ulcer healing with E2 receptor antagonist is. हमारे पास जो अगर हम ड्यूडिनल अल्सर को E2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से ट्रीट करें तो 90% ड्यूडिनल अल्सर के हमारे पास रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, यानी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है. कौन सी ड्यूरेशन के अंदर? फर्स्ट वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर, 4th वीक के अंदर, और नंबर डी पे ऑप्शन है 8 वीक के अंदर. तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ फर्स्ट वीक. अब चलते हैं MCQs नंबर 2 की तरफ. MCQ नंबर 2 है, व्हेन इवैल्यूएटिंग अ मेल क्लाइंट फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस द नर्स वुड ऑब्जर्व फॉर. अगर हम एक मेल क्लाइंट है, मेल पेशेंट है, और हम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन को इवैल्यूएट करना चाह रहे, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगा कि पेनक्रियाटाइटिस की, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है. नंबर फर्स्ट, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, नंबर सी ब्रेडिकार्डिया, एंड नंबर डी हाइपरटेंशन. तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा इस MCQs के लिए ऑप्शन नंबर बी, विच इज डिक्रीज यूरिन आउटपुट. अब MCQs नंबर 3, अ मेल क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ कोलोनोस्कोपी. मीन्स के एक मेल क्लाइंट है हमारे पास और उसकी हिस्ट्री ये है कि उसको रेक्टल ब्लीडिंग है, हम कोलोनोस्कोपी के लिए उस पेशेंट को तैयार कर रहे हैं. हाउ शुड द नर्स पोजीशन द क्लाइंट फॉर दिस टेस्ट इनिशियली. नर्स सबसे पहले इस पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे? नंबर ए, लाइंग ऑन द राइट साइड विद नी स्ट्रेट. नंबर बी, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड विद नी बेंट. नंबर सी, प्रोन विद टॉर्सो एलिवेटेड. नंबर डी ऑप्शन हमारे पास है, बेंट ओवर विद हैंड टचिंग द फ्लोर. अब हमने उस पेशेंट को कोलोनोस्कोपी के लिए इनिशियली कौन सा पोजीशन देना है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड विद नी बेंट. MCQs नंबर 4, एंटासिड थेरापी रिलीफ सिम्टम. एंटासिड थेरापी जो है, अगर हम किसी को एंटासिड दे रहे तो वो कौन से सिम्टम को रिलीव करते हैं, किस तरीके से रिलीव करते हैं? रैपिड, बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड को कंप्लीटली वो न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं. बाय एरेडिकेटिंग एच पाइलोरी, या वो एच पाइलोरी जो पैथोजन है उसको ख़त्म करते हैं. बाय प्रोटेक्टिंग द म्यूकोजा फ्रॉम एसिड, या म्यूकोजा को एसिड से प्रोटेक्ट कर रहा होता है. तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, विच इज रैपिड एक्शन. MCQs number 5, which condition is most likely to have a nursing diagnosis of fluid volume deficit. हमारे पास ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट? पेंडासाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस एंड गैस्ट्रिक अल्सर. तो इन सारे मेडिकल डायग्नोज के अंदर हम फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट जो नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज पेनक्रियाटाइटिस. MCQs number 6, which diagnostic test would be used first to evaluate a client with upper GI bleeding. मीन्स कि अगर किसी पेशेंट को हमें सस्पेक्टेड हो कि इसको अपर GI ब्लीडिंग है, तो हम सबसे पहले कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे? एंडोस्कोपी, अपर GI सीरीज, आर्टीरियोग्राफी एंड सोनोग्राफी. तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज एंडोस्कोपी. MCQs number 7, the client caring for a client with a small bowel obstruction will plan to implement which intervention plus. मीन्स कि एक पेशेंट है और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो नर्स सबसे पहले कौन सा प्लान बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? फर्स्ट इंटरवेंशन उसकी क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेन मेडिकेशन, obtaining a blood sample for laboratory studies, preparing to insert a nasogastric tube, एंड नंबर डी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग IV फ्लूइड. सबसे पहले जो एक्शन होगा नर्स का वो है एडमिनिस्ट्रिंग IV फ्लूइड. MCQs नंबर 8, while palpating a female client right upper quadrant, the nurse would expect to find which of the following structure. अगर हम एक फीमेल की पल्पेशन कर रहे होते हैं किस एरिया में? राइट अपर क्वाड्रेंट में. तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मिल सकते हैं? सिग्मॉइड कोलोन,
स्प्लीन, अपेंडिक्स एंड लीवर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए विच इज सिग्मॉइड कोलोन। MCQ number 9. You are caring for a client of 60-year-old patient with liver cirrhosis. एक पेशेंट है 60 ईयर्स का है और उसको लीवर सिरोसिस है। वो डेवलप एसाइटीज, उसको एसाइटीज भी हुआ है, एब्डोमिनल फ्लूइड, एब्डोमिन के अंदर फ्लूइड की भी फॉर्मुलेशन हुई है, रिक्वायर पैरासिंथेसिस और उसको पैरासिंथेसिस प्रोसीजर की भी नीड है। रिलीफ ऑफ विच सिम्टम इंडिकेट दैट द पैरासिंथेसिस वाज इफेक्टिव। तो हम कौन सा पैरासिंथेसिस अगर हम करते हैं तो कौन से सिम्टम उससे पैरासिंथेसिस से इफेक्टिवली ख़त्म हो जाते हैं। नंबर ए फर्स्ट पे है प्रोराइटस, नंबर बी पे डिस्निया, नंबर सी पे ग्वाइंडस एंड नंबर डी पे हमारे पास है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी विच इज डिस्निया। Now MCQs number 10. A patient with accident victim required TPN. The rationale for TPN is required. टोटल पेरिफेरल न्यूट्रिशन अगर एक पेशेंट है उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको ये रिक्वायर्ड है, तो क्यों रिक्वायर्ड है, क्या रेशनल, क्या रीज़न हो सकता है। नंबर फर्स्ट पे है नेसेसरी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू द बॉडी, नंबर बी कंप्लीट न्यूट्रिशन बाय आईवी रूट्स, नंबर सी ट्यूब फीडिंग फॉर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन एंड नंबर डी डाइटरी सप्लीमेंटेशन विद लिक्विड प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर होगा ऐसे MCQs के लिए ऑप्शन नंबर बी विच इज कंप्लीट न्यूट्रिशन बाय आईवी रूट। MCQs नंबर 11. गैस्ट्रिक एटोनी कैन ऑकर इन। गैस्ट्रिक के जो एटोनी है वो किसमें होती है, मोटर न्यूरॉन डिजीज में, मार्फन सिंड्रोम में, डायबिटिक इंसिपिडिस में और डायबिटीज मेलाइटस में। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी में which is called diabetes mellitus. MCQs number 12. A 29-year-old patient with acute episode of ulcerative colitis. एक 29 साल का पेशेंट है, acute episode के साथ आया है ulcerative colitis का। With diagnostic confirm the diagnosis. कौन से diagnostic टेस्ट करेंगे कि confirm हो जाए, endoscopy, stool examination, gastric analysis and sigmoidoscopy। तो हम करेंगे इस पेशेंट के लिए सिग्मोइडोस्कोपी ताकि ये डायग्नोस हो जाए। MCQs नंबर 13. Your patient with peritonitis is in fever and complaining of thirst. What is your priority? अगर एक पेशेंट है पेरिटोनाइटिस के साथ है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्यू है और वो कंप्लेन कर रहे हैं प्यास की, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इंक्रीज द आईवी इन्फ्यूजन रेट, नंबर बी यूज डाइवर्जन एक्टिविटी, नंबर सी प्रोवाइड फ्रीक्वेंट माउथ केयर, नंबर डी गिव आइस चिप्स एवरी 15 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड फ्रीक्वेंट माउथ केयर। MCQs number 14. Which of the following complication is thought to be the most common cause of appendicitis? कौन से कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि ये मोस्ट कॉमन काज है अपेंडिसाइटिस की। फीकल डेथ, नंबर बी बाउल किंकिंग, नंबर सी इंटरनल बाउल ओक्लूजन एंड नंबर डी एब्डोमिनल बाउल स्वेलिंग। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विच इज फीकल डेथ। MCQs number 15. Which of the following definition best describe gastritis? Erosion of the gastric mucosa, inflammation of the diverticulum, inflammation of the gastric mucosa, reflex of stomach acid into the esophagus। यानी बेस्ट डेफिनेशन गैस्ट्राइटिस की कौन सी है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। MCQs number 16. A patient with the third episode of gastrointestinal hemorrhage from an unknown site should be offered first. अगर एक पेशेंट है उसको तीसरा एपिसोड हुआ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की अननाउन लोकेशन पे या साइट पे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी केयर की, अर्ली इंडोस्कोपी, बेरियम रेडियोलॉजी, लेप्रोटमी या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो करेक्ट आंसर हमारे होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज अर्ली इंडोस्कोपी। MCQs number 17. Which of the following substances is most likely to cause gastritis? यानी gastritis के most common cause क्या है, milk, enteric coated aspirin, bicarbonate of soda, non-steroid anti-inflammatory drugs। तो करेक्ट आंसर और ऑप्शन नंबर ई डी एंड सी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी एंड सी इसमें लिखा है, लेकिन ये डी एंड बी है, यानी एस्पिरिन एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो डी एंड बी करेक्ट आंसर है।
MCQ number 18. Which area of alimentary canal is the most common location for Crohn disease? यानी एलिमेंट्री कैनाल की मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी है जिसमें पेशेंट को क्रोन डिजीज हो जाती है? असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, टर्मिनल इलियम एंड सिग्माइड कोलोन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज टर्मिनल इलियम। MCQ number 19. Which of the following area is the most common site of fistula in client with Crohn disease? यानी Crohn disease के जो पेशेंट होते हैं तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है जहाँ पेशेंट को फिस्टुलास होते हैं? नंबर फर्स्ट एनोरेक्टल इलियम एरिया में, रेक्टोवेजाइनल एरिया में, ट्रांसवर्स कोलोन में। MCQs number 20. Which of the following medication is most effective for treating the pain associated with irritable bowel disease? यानी कौन सी मेडिकेशन हमारे पास इफेक्टिव है कि हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBD डिजीज को ट्रीट करें? एसिटामिनोफेन, ओपाइड्स, स्टेरॉयड एंड ऑप्शन नंबर डी स्टूल सॉफ्टनर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी विच इज स्टेरॉयड। Thank you for watching this video. For more video, visit Nursing Lecture with Imtiaz.